मेरी आत्मा नहीं मानती है। मैं ये मानती हूँ कि मैं अपनी भक्ति में लीन हो जाऊँ तो वो समय मेरी बेटी के लिए अच्छा रहेगा। आज वो समय अच्छा हुआ मेरे लिए। भगवान का मैं धन्यवाद करती हूँ, हनुमान जी का मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं भगवत गीता को भी लेके आज बैठी थी साथ में कि आज कर्म का फल दे देना कृष्ण महाराज, उसमें कोई कमी मत दिखाना बच्चों के उसमें। तो आज मेरे शब्द अपने आप अंदर से निकले जा रहे हैं। पहले दिन शायद आप आए थे, इतना मैं नहीं बोल पा रही थी। आज मेरे अंदर भाव अपने आप ही निकल रहे हैं अंदर से। शायद वो भी एक शक्ति भगवान की देन है जो अंदर से आ रहे हैं, बार बार निकल रहे हैं। गीता का जिक्र किया है जी, मैंने गीता पढ़ी है। तो मनु ने गीता अभी शुरू की है पढ़नी। मैंने पढ़ा गीता को, और जब से जनवरी से मैं मनु को हर एक श्लोक जैसे गीता का संस्कृत में बोल के सुनाती हूँ, फिर मैं उसकी हिंदी मनु को एक एक शब्द के साथ उसको बताती हूँ। तो उसका धीरे धीरे इतना इंटरेस्ट गीता में हो गया था। और अभी भी जैसे आप लोग भी देख रहे हैं कि उसको श्लोक भी आज याद हो गए गीता के। तो गीता में जिंदगी का हमारा सार है, हमारा जो संस्कार है, जो हमारी जिंदगी का जो सार है, वो सब गीता के अंदर समाया हुआ है। तो मैं ये चाहूँगी कि हमारी संस्कृति दोबारा से संसार में प्रसिद्ध हो। जो हम भूल चुके थे उस संस्कृति को दोबारा जीवित करें हम सब मिलके। जी बताएं। मनु भी वैसे मैच के बीच में काफी मेडिटेशन, आंखें बंद करके बहुत ध्यान लगा रही थी। इसलिए मैं आपको बोल रही थी कि प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करना। मैच से पहले 12 बजे हम लोग आंख बंद करके बैठे थे, आप लोगों ने हमें फिर डिस्टर्ब कर दिया। आज मेरे हस्बैंड को बड़ी तकलीफ हुई, क्योंकि जब ऋषि मुनि तप करते थे वनु में बैठ के, तो उनके ध्यान को भंग करना बड़ा मुश्किल होता था। तो हम अपने मन को एकाग्र करते हैं, तो उसको एकाग्र करने में बड़ा समय लगता है। तो एकाग्रता बनाने के लिए हमें समय लगता है। फिर जब हम मन में बिल्कुल एकाग्र हो जाते हैं, तो आप डोरबेल बज के फिर वो हमारा जो ध्यान वो भंग हो जाता है। तो मैं ये चाहूँगी कि जितना रहे ना, जितने भी हमारे बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स हैं, जब उनका बच्चा बाहर खेलने जाता है तो अपने आप पे फोकस रखो। दुनियादारी से एक बार अपने आप से दूर होके अपने आप को अंदर कैद करो और भक्ति में लीन हो जाओ। बस मैंने यही सीखा इन दोनों मैच चीज में मनु के लिए। मेरी आत्मा नहीं मानती है। मैं ये मानती हूँ कि मैं अपनी भक्ति में लीन हो जाऊँ तो वो समय मेरी बेटी के लिए अच्छा रहेगा। आज वो समय अच्छा हुआ मेरे लिए। भगवान का मैं धन्यवाद करती हूँ, हनुमान जी का मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं भगवत गीता को भी लेके आज बैठी थी साथ में कि आज कर्म का फल दे देना कृष्ण महाराज, उसमें कोई कमी मत दिखाना बच्चों के उसमें। तो आज मेरे शब्द अपने आप अंदर से निकले जा रहे हैं। पहले दिन शायद आप आए थे, इतना मैं नहीं बोल पा रही थी। आज मेरे अंदर भाव अपने आप ही निकल रहे हैं अंदर से। शायद वो भी एक शक्ति भगवान की देन है जो अंदर से आ रहे हैं, बार बार निकल रहे हैं। गीता का जिक्र किया है। जी, मैंने गीता पढ़ी है। तो मनु ने गीता अभी शुरू की है पढ़नी। मैंने पढ़ा गीता को, और जब से जनवरी से मैं मनु को हर एक श्लोक जैसे गीता का संस्कृत में बोल के सुनाती हूँ, फिर मैं उसकी हिंदी मनु को एक एक शब्द के साथ उसको बताती हूँ। तो उसका धीरे धीरे इतना इंटरेस्ट गीता में हो गया था। और अभी भी जैसे आप लोग भी देख रहे हैं कि उसको श्लोक भी आज याद हो गए गीता के। तो गीता में जिंदगी का हमारा सार है, हमारा जो संस्कार है, जो हमारी जिंदगी का जो सार है, वो सब गीता के अंदर समाया हुआ है। तो मैं ये चाहूँगी कि हमारी संस्कृति दोबारा से संसार में प्रसिद्ध हो। जो हम भूल चुके थे उस संस्कृति को दोबारा जीवित करें हम सब मिलके। जी बताएं। मनु भी वैसे मैच के बीच में काफी मेडिटेशन, आंखें बंद करके बहुत ध्यान लगा रही थी। इसलिए मैं आपको बोल रही थी कि प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करना। मैच से पहले 12 बजे हम लोग आंख बंद करके बैठे थे, आप लोगों ने हमें फिर डिस्टर्ब कर दिया। आज मेरे हस्बैंड को बड़ी तकलीफ हुई, क्योंकि जब ऋषि मुनि तप करते थे वनु में बैठ के, तो उनके ध्यान को भंग करना बड़ा मुश्किल होता था। तो हम अपने मन को एकाग्र करते हैं, तो उसको एकाग्र करने में बड़ा समय लगता है। तो एकाग्रता बनाने के लिए हमें समय लगता है। फिर जब हम मन में बिल्कुल एकाग्र हो जाते हैं, तो आप डोरबेल बज के फिर वो हमारा जो ध्यान वो भंग हो जाता है। तो मैं ये चाहूँगी कि जितना रहे ना, जितने भी हमारे बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स हैं, जब उनका बच्चा बाहर खेलने जाता है तो अपने आप पे फोकस रखो। दुनियादारी से एक बार अपने आप से दूर होके अपने आप को अंदर कैद करो और भक्ति में लीन हो जाओ। बस मैंने यही सीखा इन दोनों मैच चीज में मनु के लिए। ಅನುಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಾಗಿ www.vistaranews.com ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಗೈಯಲ್ಲೇ ಜಗತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯಲು ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.